नबी से मोहब्बत करने वालों, याद रखो मैं मौला अली का गुलाम हूँ और सिर्फ अली अली ही काफी नहीं, अली की जात से मोहब्बत का तकाजा ये है कि मौला अली की बात भी मानी जाए। मौला अली ने जो हमें हिदायत अता फरमाई, उनकी जो तालीमात हैं उन पे भी अमल किया जाए। मैं कहता हूँ कि हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल हस्ती हजरत सैयदना सिद्दीक की है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे ये खबर किसी और ने नहीं, खुद ज़हरा के शौहर हसनैन के बाबा मेरे नबी के जानी हर सुन्नी के पीर वलियों के शहंशाह मौला अली मुश्किल कुशा ने हमें यह खबर सुनाई है। खुद जनाबे मौला अली से पूछा गया, ऐ अली आप बताइए हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल कौन है? मौला अली ने फरमाया, अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूं अबू बकर सबसे बड़ी शान वाला है। सुभान अल्लाह की आवाज है यार। फिर कौन है? फिर फरमाया फिर उमर है। फिर बोलो यार। मेरे दोस्तों ये सहाबा वाले बैत हैं, एक दूसरे की शान बताते हुए चूकता नहीं, शर्माता नहीं, घबराता नहीं, कमी नहीं करता। जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा गया, आप बताइए हुजूर को अपनी पूरी उम्मत में सहाबा में सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? अबू बकर ने न इधर की लगाई न उधर की लगाई, बल्कि आपने सच्ची बात सुनाई। आपने फरमाया, अगर मुझसे पूछते हो तो मेरी नजर में अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा प्यारा अली बिन नबी तालिब था। तो फिर हमसे अगर पूछते हो तो सुनो, हम शान अली इसलिए बयान करते हैं कि अबू बकर की सुन्नत है, शान सिद्दीक इसलिए बयान करते हैं कि वो मौला अली की सुन्नत है। अब जो शान अली ज्यादा बयान करेगा उससे पता चलेगा कि अबू बकर से ज्यादा प्यार करता है, और जो शान सिद्दीक ज्यादा बयान करे उससे पता चलेगा कि ये मौला अली से ज्यादा प्यार करता है। भाई बात समझ आ गई कि नहीं आई? ये तो हमने जनाब पता नहीं क्या से क्या शुरू कर दिया है। खुद सैयदा कायनात सैयदा आयशा, सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका आपसे पूछा गया, बताएं हुजूर को औरतों में सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? ईमान से बताओ, अपना नाम नहीं ला सकती थी वो। सईदा खदीजतुल कुबरा का नाम नहीं ले सकती थी वो, और बीवियों में से किसी का नाम नहीं ले सकती थी, लेकिन वहां बनावट नहीं थी, झूठ नहीं था। आपने फरमाया हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारी फातिमा थी, सबसे ज्यादा प्यारी फातिमा थी। साहिल ने अगला सवाल किया, चलो जी ये कुड़ियां दी गल नहीं जनियां दी गल दसो। अगर चाहती तो यारे गार का जिक्र करती, यारे मजार का जिक्र करती, चाहती तो मेरे नबी के सफर और हदर अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक की अजमत का बात करती, लेकिन सैयदा की देखिए किस कदर दयानतदारी है। आपने फरमाया, अगर मुझसे पूछते हो तो मेरी निगाह में मेरे आका सबसे ज्यादा प्यार अली बिन अबी तालिब से करते थे। अहले सुन्नत व जमात तुम्हें मुबारक और सलाम हो कि ना अली अली करने से तुम्हारा दिल तंग होता है, ना अबू बकर के नारे लगाने से तुम्हारा दिल तंग होता है। रवाफिद पे लानत पड़ी है कि वो सहाबा और बिलखुसूस जनाबे सिद्दीक के जिक्र से जलते और मरते हैं, और नास्तियों और खारजियों पे लानत पड़ी है कि वह अहले बैत के जिक्र से जलते हैं। ऐ सुनियो, और तुम्हें मुबारक हो, तुम अली अली भी धड़ल्ले से करते हो, सिद्दीक की अजमत को सलाम भी धड़ल्ले से करते हो। मेरे नबी की उम्मत का अफजल तरीन बंदा अबू बकर सिद्दीक है। ये मेरा दावा खुश्क दावा नहीं है, बल्कि मेरे अल्लाह के कुरान ने बयान फरमाया है। आइए मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए कुरान सुनने वालों, तुम सब में से सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ
इज्जत वाला तकरीम वाला वो है कि जो तुम सब में से तकवे में बड़ा हुआ है, जिसका तकवा तुम सब में से ज्यादा है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा करामत वाला है, इज्जत वाला है, शराफत वाला है। अब आइए कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता हुजूर की उम्मत में सबसे ज्यादा अतका मुत्तकियों से भी बड़ा मुत्तकी कौन है? तो मेरे अल्लाह का कुरान सूरतुल लैल वसयजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहू यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजह रब्बिल आला वला सौफ यरदा। मेरे अल्लाह के कुरान ने एक आग की बात की है, यार ध्यान रखना है। सूरतुल लैल के अंदर एक आग की बात हुई है, फायर आग, अरबी में नार। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया उस आग में हम डालेंगे किन बदबख्तों का मेरे रब ने जिक्र फरमाया, और फिर आगे फरमाया वो सय्युजन्नबु हल अत्का, और बाकी मेरे यार के दुश्मन वो गद्दार वो जालिम वो तो आग में जलेंगे, लेकिन इस आग से हम उसे बचाएंगे, दूर करेंगे जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, जो अत्का है, उस आग से हम उसे दूर कर देंगे, हम उसे बचा देंगे। उस आग से हम उस अत्का को दूर करेंगे। मेरे मौला वो अत्का कौन है? फरमाया अल्लज़ी यु'ती मालहू यतज़क्का, है कि जो अपना माल अल्लाह की राह में इसलिए करता है ताकि उसका बातिन पाक हो जाए। तवज्जो है कि नहीं? अब आइए तफसीर कबीर इमाम राजी, तफसीर दुर्र मंसूर इमाम सुयूती, तफसीर खाजिन, तफसीर नसफी लिल मदारिक, मेहरबानी है, तफसीर मदारिक लिन नसफी, तफसीर बहरुल मुहीत, तफसीर तंतावी, तफसीर मनार, तफसीर सावी अलल जलालैन जमल अलल जलालैन, यार मेहरबानी, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर रूहुल मानी, इसी तरह से अस्सवाइकुल मुहरकाम, मदारिजुन नबुवा मिरकात के अंदर मौजूद है, फतुल बारी में मौजूद है, उम्दतुल कारी, शरह सहीह बुखारी, इसके अलावा सैकड़ों किताबों में मौजूद है कि ये जो अत्का है, जिसने अपना माल खुदा को राजी करने के लिए खर्च किया है, ये कोई और नहीं, ये अबू बकर सिद्दीक है। ये अत्का कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। बोलो क्या? अत्का कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक है। फिर बोलो अबू बकर सिद्दीक है। अब ऊंचा बोलो अत्का कौन? अबू बकर कौन? अत्का। और ये जो अत्का है ये
कौन है? मेरा रब फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, और ये जो अतका है ये तुम सब में से ज्यादा शान वाला है। जो सबसे ज्यादा शान वाला है वो अतका है, और अतका अबू बकर है। तो माना बनेगा कि नबी की उम्मत में सबसे बड़ी करामत और इज्जत वाला अबू बकर सिद्दीक है। तो फिर मुझे सदा लगानी है खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक। मेरे नबी की उम्मत का सबसे बड़ा मुत्तकी कौन? अबू बकर सिद्दीक। कोई एक दो फजीलतें और शाने हासिल नहीं है जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक को। इनकी मिदत और शान में मेरे अल्लाह के कुरान की दर्जनों आयतें नाज़िल हुई हैं। क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। दर्जनों आयतें नाज़िल हुई हैं। सबसे पहले मेरे नबी की तस्दीक करने वाला, जिसकी तस्दीक की गवाही हम वैसे सिद्दीक नहीं कहते, खुद अहले तशय्युअ की किताबों में मौजूद है। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून में ये जिसने मोहम्मद अरबी और कुरान की पहले तस्दीक की वो कोई और नहीं, वो अबू बकर सिद्दीक है। वो कौन है बोलिए? अबू बकर सिद्दीक है। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे बाबा सारी रात बिस्तर पे करवट बदलते रहते थे। एक दिन मैंने पूछा बाबा जान ये आप सोते नहीं? फरमा बेटी हुजूर को छोड़ के आता हूं नींद ही उड़ जाती है। दिल करता है अब जाऊं फिर जाऊं फिर जाऊं। यानी वो जो रात होती थी वो भी इंतजार में कटती। सुबह सबसे पहले आकर हुजूर के कशाने अतर हैं, हुजूर के हुजरे पाक के दरवाजे के बाहर अबू बकर बैठ जाते। उधर मेरे आका जैसे ही दरवाजे हुजरे मुबारक का पर्दा हटाते पहली नजर सिद्दीक की चेहरे अतर पे पड़ती। उन असहाब की आंखों पे मैं सदके जाऊं जिनका मसलक था तवाफे रुखे ज़ैबा करना। ये साहबा हैं, साहिबो साहबा हैं। आज तो मौलवियों ने पता नहीं क्या से क्या बना दिया, लोगों ने क्या से क्या बना दिया। कहीं किसी को शिर्क शिर्क का रट्टा है, किसी को क्या क्या रट्टा लगा हुआ है। मेरे आका जब अय्याम अदालत में थे 3 दिन बाद तशरीफ नहीं लाए। जब चौथे दिन अचानक आपने पर्दा हटाया हुजरे मुक़द्दसा का, साहबा फरमाते हैं खुदा की कसम हम फितने में पड़ गए। करीब था फितना यानी आजमाइश, करीब था कि हम नमाजें तोड़ के हुजूर के कदमों से लिपट जाते। अचानक सरकार ने पर्दा बंद कर दिया। सियाह की हदीस एक साहबी फरमाते हैं कि कअन्न वजहु का औराकिल मुसफ़ शरीफ, हुजूर का चेहरा यूं लगता था जैसे कुरान का वर्का खुला हुआ है। अब कोई पूछे तो सही तुम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो और कहते ये हो कि हम दिल कर रहा था तोड़े नमाज हुजूर के कदमों से लिपट जाए। क्या ये फतवे नहीं लगते कि नमाज में अगर अल्लाह के सिवा किसी और का ख्याल आया तो नमाज टूट जाती है? मैं सवाल पूछता हूं, तुम ख्याल की बात करते हो, यहां तो अदब और ताजीम और एहतराम का ये आलम है। वो कहते हैं कि नमाज तोड़ने को दिल कर रहा था। एक दिन एक साहब कहने लगे फिर तोड़ी ते नहीं ना, वही नमाज तोड़ के हुजूर के कदम। मैंने कहा अगर मैं तुझे कोई ऐसा नमाजी बता दूं जिसने नमाज के अंदर हुजूर के लिए मुसल्ला ही छोड़ दिया था, जी वो कौन है? मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक है। मेरे नबी ने अंदर से ऑर्डर भेजा, हुक्म भेजा, अबू बकर से कहो मैं आज नहीं आ सकता, मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, नमाज पढ़ाए। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, अब जरा 2 बातें इसमें। नंबर 1 तो ये कि दौड़ के आगे मुसल्ले पे नहीं खड़े हुए बल्कि पीछे पीछे। एक तो बेकरारी थी कि जहां मदनी सरकार खड़े होते हैं
आज महबूब बीमार हैं, अलालत के अंदर हैं, तो तबीयत तो वैसे ही बंदे की मुनकबिज होती है। हाँ, और दूसरा अली जैसे नमाजी पीछे हो, और यार आम सैयद ज्यादा आ जाता है, आम सैयद ज्यादा। तो जो शरीफ इमाम है ना, बंदे का पुत्र, अगर कोई पढ़ा लिखा सैयद ज्यादा बादशाह हो ना, तो आम जो सही